यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट है ये, इसमें ओम मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ ओम लगाकर इसको निष्क्रिय करने वाली बात है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में ओम नाम नहीं है। ये महिमा है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की, और ओम नाम है ब्रह्म का, काल का। तो ओम नाम के प्रथम तो ओम नाम ही कंप्लीट नहीं है, और फिर इस ओम नाम को ला दिया हमने परमात्मा की महिमा के साथ। अब जैसे ओम तो समझ ले मुख्यमंत्री का नाम है, और महिमा करे प्रधानमंत्री की, तो वहां ओम लगा, हमने मुख्यमंत्री लगाकर उसकी महिमा गा रहे हैं, तो कितनी अकल अपने में। और क्या वो सोचेगा सामने वाला प्रधानमंत्री कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा है, कैसा बेवकूफ आदमी है ये, निकालो इसको यहां से। तो ऐसे हम भ्रमित कर रखे थे। अब जैसे ये गायत्री मंत्र जो इन नकलियों ने हमें दे रखा था, और शायद हिंदुस्तान का हिंदू शायद ही कोई बचा हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो, चाहे और कोई पूजा वो करता था, इसको अवश्य करता था इसका जाप, जो थोड़ी सी आस्था भगवान की रखता है। तो पुण्यात्मा, अब पता चलेगा कि हम लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे वो कैसी दी गई थी हमारे नकली गुरुओं द्वारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप इस अध्यात्म ट्रेनिंग को पूरा करो और अच्छी तरह समझो इसको। इतने दिन खो दिया हमने, भगवान भगवान करते फिरे, परमात्मा की हमने चाह बचपन से ही लगी है। कोई दुख होता तो भगवान के आगे रोते हैं, और जब हमें अब मौका मिला है तो इसको चूकना नहीं, तन मन धन से इसको सफल करने की चेष्टा करो। परमात्मा आपकी मदद करेगा, हरदम साथ रहेगा। जब मर्यादा में रहोगे आपके घर में भी सुख होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपको मोक्ष भी गारंटीड मिलेगा, गारंटीड। लिख लेना किताब। तो इसको समझना पड़ेगा अपने। पहले निरे गीत गान तो बात नहीं बने, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, भजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान कौन है, उसका भजन कैसे होता है, वो नाम कौन सा है, जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में यही कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे कई भंडारे कर दिए, कोई सत्संग करा दिया, कि धर्म यज्ञ कर दी, काम्बल बांट दिए, पशुओं को पक्षियों को चारा आहार डाल दिया, कि धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, ये तो है द्रव्य यज्ञ। हवन कर दिया, जो द्रव्य से यानी पैसे से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है पहले ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर जो गुरु बताओ संत बताओ उस ज्ञान के आधार से फिर तुम धार्मिक अनुष्ठान कर, तब सफलता मिलेगी। ऐसे आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना, जो सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर केवल सदग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सदग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं, और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों
ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है, तो आपके पास से वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रश्न चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण हम करते रहे वो कौन कौन से आचरण थे। आज कुछ प्रकाश डालेंगे गायत्री मंत्र क्या है और ये कहां से नकलियों ने ग्रहण किया। इनको ये भी नहीं मालूम आज तक ये गायत्री मंत्र है कहां से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि ऋषियों की खोज है। खोज है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। अब विशेष बात सोचने की ये है कि इस मंत्र को हम जाप भी करते थे तो इसका लाभ क्या था। इससे लाभ कितना होना था, जैसे भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबसे पहले विद्यमान थे, उन्होंने सभी लोकों की रचना की, वो सबका सवितु यानी रचनहार है। उस परमात्मा की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और एक मत होकर आश्रित होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब ये है इसका अर्थ। इस गायत्री मंत्र को कहा करते थे आप। इसके साथ ओम नहीं लगाना चाहिए, ओम तो बिल्कुल लाकर खराब कर दिया इसको। अब कोई न्यू कहे कि ऋषियों ने और इसमें बढ़िया खोज कर दी, तो ऋषि इस भगवान से बड़े नहीं हो सकते। अब जैसे किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने उसका पिस्टन बनाकर दे रखा है और उसमें कोई अपनी चतुरता करता है, उसका एक नट वेल्ड और कर देता है कि अब ये बढ़िया हो गया। उसने तो बैठा बैठा दिया बढ़िया, तो पहले बना के कंपनी ने रख रखा था स्पेयर पार्ट में। तो कहने का भाव ये है कि ये वेद हैं हमारे, ये ISI मार्क के स्पेयर पार्ट्स हैं और इनको जो जानने वाला इंजीनियर है वही उठा उठा कर इसकी राम नाम की गाड़ी बना देता है। इन नकलियों ने कोई पता ही नहीं था कौन सा मंत्र वेद बताते हैं, कौन सा मंत्र गीता बताती है। गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। ब्रह्म कहता है मेरा जाप ओम मंत्र है। उस परमात्मा का की साधना करनी है मैं जानता नहीं, उसका ओम तत्सत मंत्र है, 3 मंत्र का जाप है। और गीता में कोई नाम के जाप का कोई प्रावधान नहीं, ना वेदों में है। तो ये नकली कहां से लाई अन्य मंत्र अटपट करके सहस्रनामा विष्णु का बना लिया है। ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र नहीं है, ये मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव ये है कि इस जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये दास ने बताया है, ये बनता है। तो अब जैसे बिजली के गुण लिखे हैं कहीं पर, ये विद्युत के, और उसके गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चला देती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे में को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी निकाल देती है। बिल्कुल सही है। और कोई इस सेंटेंस को पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, 1000 लाख बार पढ़ ले, क्या यूज है उसका। उस जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, ये मेथड, ये तरीका खोजना था। उसका तरीका इससे हटकर है। किसी व्यक्ति से पूछे भी कनेक्शन कैसे मिलता है, वो कौन कौन से पेपर तैयार करने पड़ते हैं, वो सारे तैयार करें। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है बिजली प्रदान करने वाले महकमे की, वहां जावे और उनके बताए अनुसार सारे फार्म भरे, विटनेस दिवावे और फिर वो कनेक्शन देंगे। तो जो गुण आप सुना करते और गाया करते और बोलिया करते, आप भी रोज रटा करते, वो गुण तब मिलेंगे जब आप कनेक्शन ले लोगे। फिर वो गुण गाइयो चाहे ना गाइयो, फिर तो रोज उनका आनंद लीजियो। तो इस गायत्री मंत्र में ये गुण है उस भगवान के। परमात्मा सर्वप्रथम विद्यमान थे, उन्होंने सारी सृष्टि रची है, वही सबके हितैषी है, वरेण्यम है और सबके वो दाता है। उसकी भक्ति करनी चाहिए अपने सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, और कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा को जानो। इस तरह का उसका अनुवाद है।
तो उसको हम रोज पढ़ते रहे। भगवान सर्वप्रथम थे, परमात्मा ने सब रचना रची, उसकी भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, करते रहो। तो उस गायत्री मंत्र के 1 लाख जाप करने, करोड़ जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो गुण जो भगवान के अंदर हैं उनको प्राप्त कराने वाला कनेक्शन यानी सतगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए वो साधना शास्त्र विधि त्याग कर ये मनमाना आचरण था और इस गायत्री मंत्र का कोई लाभ आपको नहीं मिला, जिस कारण से आप भक्ति करते करते भी सब दुखों का सामना करते रहे। उसके बाद आप प्रेत पित्र बनकर श्राद्ध खाने के लिए तत्पर रहे, यानी आपके श्राद्ध निकलवाए जा रहे थे। तो क्या लाभ दिया उस साधना आपको?